पूरा हिंदुस्तान भारत खतरे में है और यहाँ का इंसान खतरे में है। और इसीलिए मैं कहने आया हूँ कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। दोस्तों, इस ईवीएम में 3 मशीन जो ले रहा है आपके अधिकार को छीन, आप बोलेंगे कौन सा 3? एक जिसे आप दबाते हैं, दूसरा जो 7 मिनट 7 सेकंड दिखाता है, और तीसरा गिनती मिला के गड़बड़ कराता है और आपको जिसे चाहे उसे जिताता है और जिसे चाहे उसे हराता है। यही 3 पार्ट है ना। पहला पार्ट क्या है? जिसे आप दबाते हैं, दूसरा एक झटके में झलक दिखाता है और तीसरा काउंट करके अंदर चला जाता है और जिसे चाहे चुनाव आयोग जिताता है और हराता है। दोस्तों, मशीन है और इसे हटाने में इनका क्या जा रहा है? हम पर ही तो कर लगते हैं, चाहे बैलेट पेपर छपाइए या मशीन मंगाइए, हम करदाता हैं। और आज करदाता ही नहीं, अन्नदाता भी परेशानी में है। और वही नहीं, न्याय की बात करने वाले आज हमारे बीच आए हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं 3 मिनट बोलने की इजाजत लेकर आया हूं, मगर आपसे एक बात कह दूं, तुम न जागोगे तुमको जगाएगा कौन? तुम न जागोगे तुमको जगाएगा कौन? देश के संविधान को बोलो बचाएगा कौन? देश के संविधान को बोलो बचाएगा कौन? और जिस मशीन से मेरे वोट चुराए जाते हैं, ऐसे मशीन को मिट्टी में मिलाएगा कौन? ये तुम मिला सकते हो, तुम ही हटा सकते हो। तुम जिसे चाहो सरकार बनाना बिगाड़ना कर सकते हो, लेकिन तुम बटन दबाते किसी और का, मशीन गड़बड़ करके दे देती किसी और को। हमारे भानु प्रताप जी जो दिल्ली के वकील हैं, इन लोगों ने उसका प्रयोग भी दिखा दिया है, लोगों के सामने दिखा दिया है। भानु जी, हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आज अदालत क्या है? मैं बड़े शब्दों में कह देना चाहता हूं बामन राव जी, अदालत में ओ है, दो है, ओ का मंत्रा है, लो और तो है, यही है ना। ओ कहता आओ, दो कहता देते जाओ, लो कहता लड़ो लड़ो खूब लड़ो, तो तबाह दोनों हो जाओ, यही तो अदालत है। आइए लड़िए चले जाइए। इन्हीं पर नहीं, बल्कि मैं इस पर कहता हूं भानु जी कि लोग सच बोल देते हैं नशे की हालत में और झूठ बोलते हैं कसम खा के भी अदालत में। लोग सच बोल देते हैं नशे की हालत में, झूठ बोल देते हैं कसम खा के भी अदालत में। अब जनता की सेवा करने वो आ गया जो भारत को गुलाम बनाना चाहता था, वो सेवा करने आ गया। जनता की सेवा करने आ गया वो जो तुझे सताता था। कैसे जी पाएंगे आप बोलिए सियासत में? और पढ़े लिखे लोग ही करते हैं बेईमानी। ईमानदार लोग थे दौरे जहालत में, जाहिल कभी बेईमान नहीं हुआ, मगर पढ़े लिखे लोग नुक्ते के हेर फेर से खुदा को जुदा बना देते हैं। ऊपर लिख दिए खुदा, नीचे लिखे तो जुदा। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको ये सौगंध हमने संविधान का लिया, और ये लिया इसलिए हर चीज को मिटाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई ने कहा आप अपने जहन में लड़ने की महारत रखें, आप अपने जहन में लड़ने की महारत रखें और दिल में बसा करके अपने भारत रखें। दूर यहाँ से नफरत की तजारत रखें, दूर यहाँ से नफरत की तजारत रखें और जिंदाबाद दोस्तों इस देश में भारत रखें। भारत को बचाइए, ईवीएम को हटाइए, भाई भाई को एक कराइए। और ये मैंने नहीं, इसी बात पर बात को समाप्त करूंगा। वैसे मैं बहुत सोच कर आया था, क्योंकि आज भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है जागो जागो ए जवान, जागो जागो ए किसान, हाथ फैलाकर भारत तुझे बुला रहा है।
और ये कह रहा है कि तुम न जागोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जागो और पड़ोसी को जगाओ। आतंक को भी एक बात आ गई, आप तो कह दो, जिसके मुंह में झूठ भरा हो, आप बताइए कितना झूठ। अब बोलता है मोदी का गारंटी है, और 15 लाख किसकी गारंटी थी? दूसरे की थी। रोजगार की गारंटी किसकी थी? तीसरे की थी। लेकिन सुनो, जिसके मुंह में झूठ भरा है, रग रग में मक्कारी है, इसका इलाज कैसे होगा? जिसकी ये बीमारी है, जो जिंदगी भर झूठ बोलता है। और इसी से पर बात को खत्म कर देना चाहूंगा। जमीन पर बैठ कर देखो, गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। जमीन पर बैठ कर देखो, गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। भारतवासियों ने चुन लिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है। तो दोस्तों, आप सोचे विचारे, इसके मन के बात को ठुकराएं, जन की आवाज उठाएं और ईवीएम को खाक में मिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद।